Hello everyone, I am Mrs. Himani Ravi Kumar Parekh. I welcome you all to the video lecture series on thermodynamics. The contents of this lecture would be why is Cp greater than Cv and what is the relationship between Cp and Cv. हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि व्हाट इज Cp एंड व्हाट इज Cv. Cp is the specific heat at constant pressure and Cv is the specific heat at constant volume. यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि why is the value of Cp greater than that of Cv. ओके, पहले Cv के लिए हम लोग बात करेंगे constant volume के लिए. आपके पास एक सिस्टम है जिसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है. उसको जब आप हीट दोगे, से हीट Q1 विच इज mCv T2 minus T1, तो ये जो हीट आप दोगे वो सिर्फ और सिर्फ जो सिस्टम है उसका टेम्परेचर बढ़ाएगी और कुछ नहीं होगा. व्हाई? क्योंकि देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम बढ़ या घट नहीं सकता. तो जो भी आप हीट दोगे दैट विल इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम. ठीक है, अभी वही चीज अगर आप कांस्टेंट प्रेशर के लिए बात करें, आपने हीट दी है Q2 हीट. ठीक है, अभी इसके प्रेशर पर रिस्ट्रिक्शन है विच इज कांस्टेंट, लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है. ठीक है, अभी वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है. जैसे कि पिस्टन और सिलेंडर अरेंजमेंट की बात करें हम लोग, तो ये पिस्टन है, ये ऊपर नीचे मूव हो सकता है. तो बिकॉज ऑफ दैट जो आप हीट दोगे इस सिस्टम को, वो टेम्परेचर तो बढ़ाएगी ही, as well as that heat will be required to do some work. वर्क के लिए भी ये हीट का रिक्वायरमेंट होगा. ठीक है, हम लोगों ने ये भी प्रीवियस लेक्चर में देखा था दैट वर्क इज नथिंग बट पीडीवी वर्क, द डिस्प्लेसमेंट वर्क. अगर आपकी सिस्टम की जो बाउंड्री है वो डिस्प्लेस कर रही है, मूव हो रही है, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू पीडीवी. ठीक है, पहले जहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट था तो वहां पे कोई वर्क डन हम लोगों को नहीं मिल रहा था, वर्क डन वाज जीरो. इसलिए जो भी आप हीट दे रहे हो वो सिर्फ टेम्परेचर बढ़ा रहा है. लेकिन यहाँ पे मूवमेंट हो रही है, वॉल्यूम पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. तो जो आप हीट दे रहे हो वो टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगी और वो वर्क डन के लिए भी आपको चाहिए रहेगा. ठीक है, वाई? बिकॉज W as I said is equal to PdV work. तो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, आपको कुछ ना कुछ वर्क मिलेगा. तो जो भी आप हीट दे रहे हो वो टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगी और वर्क डन के लिए भी जरूरी होगी. ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन Q2 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन दैट ऑफ Q1, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ टेम्परेचर ही बढ़ा रहा है सिस्टम का जो हीट है, और यहाँ पे जो है टेम्परेचर भी बढ़ा रहा है और वर्क के लिए भी आपको हीट चाहिए, वर्क डन के लिए. ठीक है, तो Q2 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन दैट ऑफ Q1. जो हीट आप दे रहे हो एट कांस्टेंट प्रेशर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. तो आप इक्वेशन अगर देख ले तो Q2 at constant pressure mCp T2 minus T1 will always be greater than mCp T2 minus T1. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर, मास कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, टेम्परेचर सेम है, इज कैंसिल. सो फाइनली व्हाट यू गेट इज Cp is greater than that of Cv. Because of this reason Cp will always be greater than that of Cv. नेक्स्ट आप देखेंगे द रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड Cv. उससे पहले एक टर्म हम लोग डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे, गामा, विच इज द अडियाबेटिक इंडेक्स. ठीक है, अडियाबेटिक इंडेक्स इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब Cv डिवाइडेड बाय द स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम Cv. तो उन दोनों का जो रेशियो है Cp और Cv, that is your gamma or diabetic index. Always remember that the value of gamma will always be greater than 1. This is because हम लोगों ने आगे ही देखा कि Cp की वैल्यू Cv की वैल्यू से हमेशा ज्यादा होगी. Cp is always greater than Cv. तो because of that the numerator जो है आपका हमेशा ज्यादा है डिनोमिनेटर से, तो जो गामा है the ratio of these two will always be greater than 1. अभी हम लोग रिलेशनशिप डिराइव करते हैं बिटवीन Cp एंड Cv. उसके लिए हम लेंगे इक्वेशन एंथैल्पी का, H इज इक्वल टू U प्लस PV.
हम लोगों ने यहाँ पे सब स्पेसिफिक वैल्यूज ली है। आप लोग हमेशा याद रखिए, टोटल के लिए हम लोग कैपिटल लेटर्स यूज करेंगे और स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होगी तो उसके लिए हम लोग स्मॉल लेटर्स यूज करेंगे। तो H इज इक्वल्स टू U प्लस PV, एंथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक है, अभी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको याद हो तो इट इज PV इज इक्वल्स टू MRT। ठीक है, m को इस साइड ले जाएंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन होगा, PV by M is equals to RT। दिस इज द स्पेसिफिक वैल्यू स्मॉल v, तो हम लोग को मिलेगा PV is equals to RT। ओके, PV is equals to RT। ओके, तो ये जो PV है वहां पर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं RT, तो आपका इक्वेशन हो जाएगा H is equals to U plus RT। अभी जो इक्वेशन था H इज इक्वल्स टू U प्लस RT, इन सारे टर्म्स को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा H है तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद DH, U है तो डिफ्रेंशिएशन करने के बाद DU, R कांस्टेंट है तो उसका कुछ नहीं होगा और T टेम्परेचर के लिए DT, तो आपका इक्वेशन हो जाएगा DH इज इक्वल्स टू DU प्लस R DT। अभी DT इस साइड हम लोग डिवाइडिंग ईच टर्म बाय dt आप ले लो, तो आपके पास क्या हो जाएगा, dh by dt du by dt प्लस r dt by dt, dt कैंसिल हो जाएगा, तो आपका इक्वेशन हो जाएगा अभी dh by dt इज इक्वल्स टू du by dt प्लस r। हम लोगों ने सारे टर्म को dt से डिवाइड कर दिया है। ओके, अभी दिस इज ऑल्सो फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर, dh by dt, तो दैट वाज नथिंग बट Cp, और du by dt it was nothing but Cv plus R। Cv को इस साइड ले जाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगा Cp minus Cv is equal to R। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन हमेशा याद रखना है, Cp minus Cv is equal to R। एयर के लिए हम लोग अगर आपको न्यूमेरिकल्स में ना दिया जाए तो एयर के लिए आप ये याद रख सकते हैं ये वैल्यूज, R is 0.287 किलो जूल पर kg केल्विन, Cp 1.005 किलोजूल पर kg केल्विन एंड Cv 0.72 किलोजूल पर kg केल्विन। और गामा की जो वैल्यू है अडायबेटिक इंडेक्स विच इज नथिंग बट इक्वल टू Cp by Cv, तो उसकी वैल्यूज भी दी गई है। मोनो एटॉमिक गैस होगा तो उसकी वैल्यू होगी 1.667, डाई एटॉमिक गैस के लिए होगा 1.4 और ट्राई एटॉमिक गैस के लिए ये होगा 1.33। रिव्यू क्वेश्चंस देख ले इस लेक्चर के, तो द फर्स्ट वन इज calculate the ratio of the specific heats and gas characteristic constant if specific heat at constant pressure is 0.987 kilojoule per kg Kelvin and specific heat at constant volume is 0.73 kilojoule per kg Kelvin। पहले अब हम लोग ये देखेंगे कि आपको गिवन क्या है और फिर हम लोग देखेंगे हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है। तो द गिवन थिंग इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू Cp। तो Cp की वैल्यू आपको दी गई है 0.987 और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम दैट इज Cv, वो दी गई है 0.73। अभी फाइंड आउट क्या करना है, रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट्स। तो रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट्स मतलब nothing but Cp divided by Cv which is equal to gamma और the adiabatic index। तो इन दोनों को डिवाइड करके आपको मिल जाएगा गामा द रेशियो ऑफ Cp by Cv। और सेकंड आपको पूछा गया है गैस कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट R। अभी हम लोगों ने देखा दैट इज इक्वल टू Cp माइनस Cv। आपके पास Cp की वैल्यू है, Cv की वैल्यू है, दोनों को माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। Second है derive the equation Cp minus Cv by R। Next is the adiabatic index of diatomic gases। अभी हम लोगों ने देखा it will be equal to 1.4। और लास्ट है why is the specific heat at constant pressure greater than that of constant volume? Why is Cp greater than Cv? As I said that is because Cp के लिए जो मतलब एट कांस्टेंट प्रेशर की आपके पास जो सिस्टम है उसके लिए आप हीट करोगे तो दैट विल बी यूज्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर
plus doing some work. Whereas constant volume को आप heat करोगे तो that will only be used to increase the temperature of the system. Because of this reason, Cp is always greater than that of Cv. Thank you.